प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक लेसन पढ़ रहे हैं जो है अव्यय। अव्यय मीन्स इनडायरेक्टली नेबल्स। अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय, मतलब जो कभी न वे हो। इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है, अर्थात इसमें विकार परिवर्तन नहीं होता, जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण भी कभी जो है परिवर्तित नहीं होते। अब हम इसके परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच आदि के कारण नहीं बदलता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं कि वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, वर्षा धीरे धीरे हो रही है, अर्थात वृद्ध आदमी पुल्लिंग है और वर्षा स्त्रीलिंग है, परंतु इसके जो धीरे धीरे क्रिया में किसी प्रकार से काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम जो पढ़ेंगे अव्यय के प्रकार। अव्यय के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और नंबर 5वां है निपात। 8th स्टैंडर्ड में निपात को भी लिया गया है। अब इन अव्यय के प्रकार के एक छोटे से बेटा कविता है, वह मैं आपको बता रही हूँ और इस कविता के माध्यम से आप समझ जाएंगे, इनकी परिभाषाएं भी उसमें आ जाएंगी। रूप रंग कभी ना बदले, ऐसे शब्दों की सेना में रखता हूँ। अव्यय हूँ, अविकारी हूँ मैं, 5 रूपों में आता हूँ। क्रिया से पहले आकर जब उसकी विशेषता बतलाता हूँ, नाम अनोखा देखो मेरा, क्रिया विशेषण कहलाता हूँ। संबंधों में जीता हूँ मैं, संबंध मजबूत बनाता हूँ। कुछ विशेष शब्दों को लाकर संबंध बोधक कहलाता हूँ। शब्द को जोड़ूं, वाक्य को जोड़ूं, समुच्चय में कहलाता हूँ। विस्मयादि बोधक शब्दों से फिर मन के भाव बताता हूँ। निपात भी है मेरा अंग, तुम भी बोलो मेरे संग। हाँ अव्यय हूँ, अविकारी हूँ मैं, 5 रूपों में आता हूँ। इस कविता के माध्यम से हम ये अव्यय के प्रकार जो है समझ चुके हैं। सबसे पहला जो है अव्यय के प्रकार में आता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र दिया गया है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ता है? यहाँ दौड़ने का ढंग बताया गया है कि तेज। रश्मि रोज पढ़ती है। कब पढ़ती है? पढ़ने का समय बताया जा रहा है कि यहाँ रोज पढ़ती है। बस्ता ऊपर रखा है, कहाँ रखा है? रखने का स्थान बताया जा रहा है, यहाँ पर जो है ऊपर रखा है, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। सबसे पहला क्रिया विशेषण का पहला जो भेद है वह है कालवाचक, कि क्रिया होने के समय बताता है, उसे समय जानने के लिए कब होता है। जैसे हम प्रातः सैर करने जाते हैं। कब सैर करने जाते हैं? प्रातः। प्रातः यानी सुबह। मैं परसों गोवा जाऊंगा। कब गोवा जाऊंगा? परसों। ये कुछ और भी जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के जो उदाहरण है वह है जैसे कल, रोज, हमेशा, आज, अभी, अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन, आजकल, लगातार, बार बार, दिन भर आदि जो है कालवाचक के उदाहरण है। नंबर दूसरा आता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया होने के स्थान का पता चलता है। स्थान जानने के लिए कहाँ का प्रयोग होता है। पिताजी बाहर गए हैं। पिताजी कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। नीलम पीछे खड़ी है। नीलम कहाँ खड़ी है? पीछे खड़ी है। स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण। इसके और भी उदाहरण है, जैसे बाहर है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, पास, दूर, सामने, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, इस और, दाएं, बाएं आदि जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आपका नंबर 3 आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है। मात्रा जानने के लिए कितना, वह कम बोलता है, कितना बोलता है? कम बोलता है। लड़की जरा मुस्कुराई। कितना मुस्कुराई? जरा मुस्कुराई। और भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा, अधिक, है ना, उतना, जितना आदि। ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब ये नंबर दूसरा आता है आपका संबंध बोधक। देखो यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जो है 2-3 उदाहरण दिए कि घर के पास मंदिर है, छत पर
मोर बैठा है। तो यहाँ पर घर और मंदिर के बीच में जो है संबंध बताया जा रहा है के पास में। यहाँ पर एक छत और मोर, मतलब छत पर मोर बैठा है तो छत और मोर आपस में जो है संबंध बता रहे, अर्थात यहाँ पर संबंध बोधक जो है आपका अव्यय है। मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, संबंध बता रहा है। घर के सामने बगीचा है तो यहाँ घर और बगीचे के बीच में संबंध बता रहा है। तो जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उसे संबंध जो है बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के पहले क्या, के, की, से आदि जो है ये शब्द आते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। अन्य संबंध बोधक शब्द हैं के बाहर, के सामने, के भीतर, के मारे, के पीछे, के आगे, के भीतर, के समान, के सब, की ओर, की तरह, की तरह, की तरफ आदि ये सब जो है संबंध बोधक हैं। अब नंबर 3 आपका आता है समुच्चय बोधक, योजक। इसे योजक भी कहा जाता है, समुच्चय बोधक। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कुछ जो रेड कलर के और दिया है, इसलिए दिया गया, देखो रेड कलर में दिया है ना कि सुजाता और नीलम खाना खा रहे हैं। ये दो मतलब नीलम और सुजाता के बीच में और दिया गया है। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली, मतलब इसमें दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दांशों के बीच में और, अथवा, या, लेकिन शब्द आ रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहते हैं। और इसलिए या, लेकिन दो शब्दों को भी जोड़ रहा है, दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है। अर्थात जो शब्द दो शब्दों या वाक्य को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। अन्य समुच्चय बोधक शब्द भी हैं तथा, परंतु, बल्कि, तो, अगर, तभी, मगर, किंतु, वरना, कि, अथवा, यदि, क्योंकि, ताकि, ये शब्द जो सभी जो शब्द हैं समुच्चय बोधक शब्द हैं। आपका नेक्स्ट आता है विस्मयादिबोधक। नंबर 4 अव्यय का 4th प्रकार है विस्मयादिबोधक। आहा, कितना सुंदर फूल है, छी छी, कितनी गंदगी है, अरे मेरे घर तो आग लग गई, अरे मेरे घर तो आग लग गई, अरे कितना बड़ा मेढक है। तो यहाँ पर आहा जो है प्रसन्नता का बोध करा रहे हैं, मतलब मन के भाव बता रहे हैं। छी छी जो है घृणा, हाय जो है परेशानी और दुख के भाव बता रहे, अरे जो है आश्चर्य, मतलब वे शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, ग्लानि आदि प्रकट मन के भाव जो प्रकट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक कहा जाता है। अब नंबर जो 5th होता है वो होता है निपात। यहाँ बहुत उदाहरण भी दिए गए हैं कि मैं भी पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। महात्मा गांधी के जीवन भर सत्य बोला, मेरे पास तो केवल 200 रुपये हैं, है ना, वह 10 बजे तक लौट आया, है ना। तो वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ उसके अर्थ पर बल देते हैं, जैसे यहाँ भी आया है, भर आया है, केवल आया है, तक आया है, तो वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ उसके अर्थ पर बल देते हैं उसे क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है। निपात का स्थान परिवर्तन होने के साथ ही उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे सेठ ने रमण को केवल 10 रुपए दिए, और दूसरा उदाहरण क्या है कि सेठ ने केवल रमण को 10 रुपए दिए, मतलब और दो दूसरे बच्चे थे उनको 2 रुपए दिए होंगे, 5 रुपए दिए होंगे, परंतु केवल रमण को 10 रुपए दिए। अर्थात यदि निपात का स्थान बदल जाता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। या अन्य कुछ निपात के शब्द हैं, मतलब उदाहरण दिए गए हैं, तक, मात्र, केवल, भी, ही, तो आदि जो है निपात हैं। तो मेरे द्वारा समझाए गए वीडियो एक्सप्लेनेशन से आप जो है अव्यय जो आपका लेसन है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कविता भी समझाई। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।